हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीएस फंडा के इस नए टॉपिक में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो हम एंशियंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक जो एंशियंट हिस्ट्री में हमें मस्ट पढ़ने चाहिए, और कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें एंशियंट हिस्ट्री में जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो सबसे पहले वाला टॉपिक जो है प्री हिस्टोरिक एंड स्टोन एज। सेकंड में जो हमको पढ़ना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड में जो है वो है वैदिक एज। फोर्थ में जो है प्री मौर्यन एम्पायर। और फिफ्थ में मौर्यन एम्पायर। सिक्स में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, गुप्ता पीरियड, संगम एज, सौदर्न किंगडम और मुस्लिम इन्वेशन। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन चार टॉपिक हैं, जैसे वैदिक एज आ गया, मौर्यन एम्पायर आ गया, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और गुप्ता पीरियड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिकली पढ़ने ही हैं, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। आगे हम बात करें अगर क्वेश्चन, इसमें जो पहला जो एंशियंट हिस्ट्री में हमें करना चाहिए, चूज दी क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द हड़प्पन साइट्स इन द स्टेट्स। रोपर पंजाब, इनमें से देखना है कि करेक्ट कौन कौन सी है। रोपर पंजाब, आलमगीर उत्तर प्रदेश, कालीबंगन राजस्थान, धोलावीरा गुजरात, बनवाली हरियाणा, आल करेक्ट। तो इसमें से अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आल है। सभी की सभी ये साइट दी गई हुई हैं, ये करेक्टली मैच्ड हैं। उसके बाद अगर हम कुछ मेजर हड़प्पन साइट एंड देयर एक्वास्ट की वाट की बात करें, तो इसमें नेम ऑफ द साइट दी है और कौन कौन से रिवर पे है और कब ये फॉर्म हुई और इसका क्या है, एक्चुएटर क्या है। हड़प्पा की हम बात करें तो ये रावी रिवर पे है। इसी तरह हम मंजोदाड़ो की बात करें तो ये इंडस रिवर पे है। सूतगंटर की बात करें हम तो ये इंडस पे है। चांद्रू की बात करें हैं तो ये भी इंडस पे है। कालीबंगन की बात करें तो ये कागर पे है। रोपर की बात करें तो ये सतलुज पे है। लोथल की बात करें तो ये बगोया पे है। आलमगीर की बात कर रहे हैं तो ये हिंदून पे है। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन एंशियंट दी वैदिक आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ, जो वैदिक के आर्यन थे वो फर्स्ट सबसे पहले कौन से रीजन में सेटल हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल इंडिया, गैंगनेटिक दोब, सप्ता सिंधु, कश्मीर एंड पंजाब। तो सबसे पहले जो वैदिक आर्यन जो हैं ये किस में हुए थे, सप्ता सिंधु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें, जिसमें है वर्धमाना महावीरा इज द 24th तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म वाज बोर्न एट एंड डाइड एट। वंदमाना विहारा जो है 24th तीर्थंकरा, ये कब मतलब बार्न हुआ और डाइड कब हुआ। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है जो है वैशाली वाला और राजगिरी का। दूसरे वाला है कुशीनारा एंड पावा का। तीसरे वाला है कुदागामा एंड पावा का। और चौथे वाला है काशी एंड चंपा का। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है कुदागामा एंड पावा का। तीसरे वाला जो है इसमें, जिसमें किया हुआ था कि इसका बारन भी हुआ था महावीरा और डाइड भी हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कुदागामा एंड पावा पे। अगर इसकी हम एक्सप्लेनेशन की बात करें आगे, तो जैनिज्म को हम देखेंगे तो जैनिज्म में देर आर 24 तीर्थंकरास, जिनको हम टीचर्स कहते हैं। एंड द फर्स्ट तीर्थंकरा वाज ऋषभनाथ। जो सबसे पहले था वो कौन सा था, ऋषभनाथ था। द लास्ट 24 तीर्थंकरा वाज वर्धमान महावीरा। जो फर्स्ट वाला कौन सा था, ऋषभनाथ, और लास्ट का जो 24 तीर्थंकरा था वो था वर्धमान महावीरा। टोटल कितने थे, 24 तीर्थंकरा थे। उसके बाद वर्धमान महावीरा की हम अगर बात करें तो जिसकी बर्थ जो है कुदाग्रामा नियर वैशाली में हुई थी, जिसके पेरेंट्स कौन कौन से, सिद्धार्था एंड त्रिशाला। और तो मैरिड इसकी किससे, मैरिड टू यशोदा, जिसने एंड ए डॉटर ऑफ अंजोला। तो फोर्थ थ्री से पॉइंट में अगर हम देते कि अटेंड कलवाया हायर स्पिरिचुअल नॉलेज एट द एज ऑफ 42 अंडर द सॉल्ट ट्री। उसने क्या किया, कलवाया ली जो हायर स्पिरिचुअल नॉलेज है एट द एज ऑफ 42 अंडर द सॉल्ट ट्री। फर्स्ट सरमन जो उसका था वो एट पावा था एंड डाइड एट पावा। और उसकी डेथ भी कहाँ हो गई, पावा में नियर राजरीगा, जो कहाँ पे है, राजरीगा। एट द एज उसकी कितनी, 72 72 साल थी। महावीरा का अगर हम सिंबल करें तो वाजा लाइन। महावीरा का जो सिंबल है वो क्या है, लाइन। ये है तीन क्वेश्चन हो गया आपके पहले। अगर हम बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हायाना ड्यूरिंग द रीगेन ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है
किसके रेन में बुद्धिज़्म को महायाना और हायाना में कब डिवाइड किया गया? अशोका में किया गया, कनिष्का में किया गया, या मिनंडर में किया गया और हर्षा में किया गया। तो बुद्धिज़्म को महायाना और हायाना में कनिष्का के पीरियड में किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर हम बुद्धा लाइफ की कर रहे हैं तो बुद्धा वाज आल्सो नोन एज सिद्धार्था, और बुद्धा का दूसरा का नाम क्या था? सिद्धार्था, जिसको सक्यामुनि भी और तथागोटा भी कहते हैं। बार्न इन 563 BC, BC हो गया बिफोर क्राइस्ट, वाइडली एक्सेप्टेड एट लोम्बानी नियर कालावास्तु, कैपिटल ऑफ सकाया एंड रिपब्लिक। उसके बाद लेफ्ट होम एट द एज ऑफ, बुद्धा ने लाइफ होम कब लेफ्ट किया? जब वो कितने साल का? लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 एंड अटेन निर्वाणा एट द एज ऑफ 35, और निर्वाणा को अटेन किया जब एज कितनी थी? 35 एट बोध गया। अटेन निर्वाणा और इनलाइटनमेंट एट 35 एट यूरवाला गया इन मगाधा विहार अंडर द पीपल ट्री। उसके बाद डिलीवर द फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, और डिलीवर किया गया पहला सरमन जो कि सारनाथ पे था। ही अटेंड द महा परिवर्ना एंड कुसिनारा इन 483 BC. The first sermon called was धर्मचक्रवर्तन और टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। धर्मचक्र पहले तरह का जब फर्स्ट सरमन को कहेंगे या व्हील ऑफ लॉ कहेंगे। अटेंड द महावीरा एट कुशीनगर आइडेंटिकल विद द विलेज इन कसाया इन 2000 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 483 BC एट द एज ऑफ 80 इन द माला रिपब्लिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास, इनमें से दिए गए में से कौन सा ओल्डेस्ट वेदा है? साम वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा। तो ओल्डेस्ट कौन सा है? ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कौन सा है? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा द ओल्डेस्ट वेदास, इट कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स and 1028 suktas. The third mandala was consist of गायत्री मंत्र dedicated to sun god, जिसको हम डेडिकेट किसको किया था? सन गॉड को किया गया था। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड है, जो पहले वाली बुद्धिस्ट काउंसिल वो कहाँ पे हुई थी? लंबानी में हुई थी, कपिल वस्तु में हुई थी, राजगृह में हुई थी, या अवंती में हुई थी? जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो अगर हम आगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें तो जो फर्स्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई? राजगृह में, जो ऊपर हमने पढ़ा। कब हुई थी? 400 BC टू अजात शत्रु। सेकंड जो कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो इसका फाउंडर कौन था? कलोसुका। थर्ड जो हुई थी वो थी पाटलिपुत्रा में। और फोर्थ वाली जो थी जो कश्मीर में हुई थी 72 AD में, जिसका फाउंडर कौन था? कनिष्का। मौर्यन डेंसिटी वाज फाउंडेड बाय, कि मौर्यन की डेंसिटी कौन से ने फाउंड की? अशोका ने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, पाशुमित्रा ने की, अजय शत्रु ने की। तो जो मौर्यन डेंसिटी है ये ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड की थी सबसे पहले। उसके बाद हम अगर बात करें प्री मौर्यन एज की, जो कि मगध एम्पायर है, जिसमें 3 डेंसिटी आती हैं, हर्यंका डेंसिटी, शशुंगा डेंसिटी और नंदा डेंसिटी। हर्यंका डेंसिटी की अगर हम बात करें, जिसमें पहले सबसे ज़्यादा बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन 3 आते हैं। हर्यंका डेंसिटी में 3 हैं, बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन। और शशुंगा डेंसिटी में 2 आते हैं, सुशुंगा और कलुस्का। और तीसरे वाली है नंदा डेंसिटी, जिसमें आती हैं महानंदा और दना नंदा। वट सिंबल रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्धा की बर्थ को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है? बोथ ट्री, लोटस, हॉर्स, व्हील, इसको कौन सा करता है? वट सिंबल रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ द गौतम बुद्धा, उसको लोटस रिप्रेजेंट करता है। हु सेंट द मगधीस द ग्रीक रूलर ऑफ द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, मैगथीस को ग्रीक रूलर टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य को किसने सेंड किया था? हु सेंट मैगथीस द ग्रीक रूलर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य? तो इसमें पहले वाला है एंटिकूल्स, दूसरा है पोटोलमी, तीसरा है मगध, तीसरा सेल्सियस, और इसको किया था सेल्सियस में। डी वो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद लार्ज टेरिटरी स्टेट इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th century BC वर नाउन एज, जो लार्ज टेरिटरी स्टेट्स थी नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th BC वाज नाउन एज, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे जनपदास, जनपदास। उसको क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर सी को रहता है महाजनपदास।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ द रेन ऑफ अकबर हु रोड अकबरनामा एंड एन ए अकबरी वाज। जो ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ द रेन था अकबर का, और वो जिसने अकबरनामा ही लिखा था, वो कौन सा था? निज़ामुद्दीन अहमद। दूसरे वाला है अब्दुल कादिर बुरहानी। तीसरे वाला है अब्दुल फजल। चौथे वाला है अब्बास खान अरवानी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? किसने लिखा था अकबरनामा? तो ये लिखा था अबुल फजल ने। कब किया था? 1500 अकबर का अबुल फजल ने ये लिखा था। अगर उसके बाद करते हैं सेकंड बल्ट्रा पानीपत की हम बात करें, तो ये 1556 1556 में बिटवीन Behram Khan and Akbar, Mentor and Humayun. Behram Khan and defeated Humayun. The Battle of Haldighati was in 1576, was fought between Raja Man Singh and Rana Pratap of Mewar, where the latter was defeated. उसके बाद he built रल्फल फ्लिच केम ड्यूरिंग दी हिज रिगन। उसकी रेन में कौन आया था? रल्फल फ्लिच। ही बिल्ट, उसने क्या बनाया था? इबादत खाना इन फतेहपुर सेकरी, रेड फोर्ट इन आगरा। हुमायूं ही प्रोमोलगेटेड ए न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन ए इलाही। उसने क्या किया था? एक नया रिलीजन प्रमोट किया था जिसको क्या कहते थे? दीन ए इलाही, विच बिलीव इन वन गॉड एंड कंटेन गॉड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। इसमें उसने क्या किया था कि गॉड के पॉइंट लिखे थे जो सभी रिलीजन को बिलीव करते थे। उसके बाद नवरत्ना ऑफ अकबर की हम बात करें, नवरत्ना में सबसे पहले बिरबल था, जिसको जो कौन था? फॉरेन मिनिस्टर था। उसके बाद अबुल फजल। अकबर के नवरत्ने के कौन कौन से हैं? अकबर नवरत्ना ऑफ अकबर। तो दूसरे वाला कौन सा आ गया? अबुल फजल, जो कि कौन था? प्राइम मिनिस्टर का। तीसरे था फैजी, जो कि कौन था? एजुकेशन मिनिस्टर था। चौथे वाला था राजा तोदरमाल, जो कि था फाइनेंस मिनिस्टर। पांचवें था राजा मान सिंह, जो था चीफ ऑफ आर्मी। छठा था तानसेन, जो था सिंगर। सातवें वाला था अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि डिफेंस मिनिस्टर था। आठवें वाला था फ़कीर इजाहू दीन, जो कि रिलीजियस हेड था। नौवें वाला था मुल्ला दो पिज़ा, जो कि कौन था? होम मिनिस्टर था उसका। यही तक था जो आज हमने पढ़ा है, ये एंशियंट हिस्ट्री का। कुछ हमने टॉपिक देखे हैं और कुछ क्वेश्चन किए हैं। आगे हम ये सभी टॉपिक करेंगे, तो ये सभी टॉपिक आगे किए जाएंगे। तो इसको आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप सबके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब के लिए थैंक यू।